कार अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका में जो हुआ है वो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। यानी दो लीडर्स के बीच में नोक-झोंक। अमेरिका में जेलेंस्की आए हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक समझौता होने वाला था, खासतौर पर मिनरल्स को लेकर। लेकिन समझौता होने से पहले ही दोनों लोग व्हाइट हाउस के एक ओवल रूम है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ज़बरदस्त तूतू मैमे हो गया। और इस तूतू मैमे के बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ के वो निकल गए और जो डिनर था वो डिनर भी वो नहीं खाए। यानी अमेरिका में दो लीडर्स के बीच में जो एक डिनर का अरेंजमेंट किया गया था, तो जेलेंस्की ने डिनर भी छोड़कर चले गए। अब ये बीच में दोनों देश के नेताओं के बीच में क्या बहस हुई है, जरा इस पर आप गौर फरमा लीजिए। Remember this, you're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they. देखिए, यहाँ पर दोनों देश के नेता जो तूतू मैमे कर रहे हैं, ये इसकी वजह है यूक्रेन में लड़ाई और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है। और यूक्रेन को इस सब मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था इसमें कि जो लड़ाई जिन देश के लिए हो रहा है, जिस देश में जो देश लड़ रहे हैं, उसमें एक देश को शामिल ही नहीं किया गया है बातचीत में। यानी यूक्रेन ही नहीं है उसमें। बातचीत सऊदी अरेबिया में रूस और अमेरिका के बीच में हुई, जिसमें जेलेंस्की या यूक्रेन था ही नहीं। यानी कहने का मतलब यही है कि जब दो देशों के बीच में मीडिएट किया जाता है तो दोनों की बातें सुनी जाती है। लेकिन ट्रंप एक तरफा, जैसे लग रहा है इसे कि एक तरफा फैसला रूस के फेवर में ले रहे थे। जेलेंस्की इसी से थोड़ा खुंडस खाए हुए थे और अपनी भड़ास उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी तरह से निकाल दिया। अब इसको लेकर पूरी दुनिया में एक प्रतिक्रिया आई है। दुनिया के जो टॉप लीडर ने अपना अपना रिएक्शन दिया। जाहिर सी बात है यूरोपियन कंट्री जो होंगे वो जेलेंस्की का समर्थन करेंगे और उन्होंने किया भी। कनाडा ने भी किया, फ्रांस ने भी किया। यानी आमतौर पर सभी यूरोपियन देशों ने इसे समझौता, मतलब जो तूतू मैमे हुई थी जिसमें वो जेलेंस्की का पक्ष लिया। भारत का तो न्यूट्रल वाली बात ही है, भारत का कोई स्टैंड भी क्लियर नहीं है इस पर। सिर्फ वो बोलता है कि हम शांति के साथ हैं, लेकिन शांति वाला कोई बात होती नहीं। इसका मतलब ये धूलमुल जवाब होते हैं। देखिए, अब एक मैसेज गया है दुनिया पर। मैं न्यूज़ के बारे में, ये न्यूज़ का थोड़ा सा अगर एनालिसिस किया जाए तो एक मैसेज गया है। भारत ने भी दो लड़ाइयाँ लड़ी पाकिस्तान के साथ, एक 1965 में और 1971 में। लेकिन भारत को मिला क्या इस लड़ाई में? 1971 की लड़ाई की अगर बात किया जाए तो उसमें भारत को कुछ नहीं मिला। उनके ना कश्मीर पर ही कोई समझौता हो पाया। यहाँ तक कि बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश के बनने से भारत को भी कुछ नहीं मिला, उसमें भी कुछ नहीं भारत को मिला। यानी इसके पीछे रसिया और अमेरिका का जो दबाव था, जो भारत झुक गया। जेलेंस्की भी अगर झुक जाते हैं यहाँ पर तो लगभग वही समस्या उनके साथ भी। यानी लड़ाई के मैदान में उनके जो लाखों लोग मारे गए हैं, इसके बाद उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। बशर्ते अपनी जो मिनरल्स हैं अमेरिका को गिरवी रखना पड़ेगा। यानी लड़ाई के में रूस को तो कुछ मिला, अमेरिका को मिल जाएगा, लेकिन यूक्रेन को क्या मिला? यूक्रेन के जो लाखों लोग मारे गए, सिर्फ ये कह के भाई समझौता हो पर सिग्नेचर करते कि भाई हम शांति चाहते थे, लेकिन शांति के पहले जो युद्ध क्यों हुआ, लड़ाई क्यों हुई?
जाहिर सी बात है, क्रीमिया को लेकर हुई थी, नेटो के लेकर हुई थी, या कुछ और उनके अपने आपसी मतभेद थे, उसको लेकर ही, और वो मुद्दा जस का तस वैसे ही है। सिर्फ आप सीज फायर कर दीजिए, सिग्नेचर करिए और अपने रास्ते चले जाइए, और मिनरल्स हमको दे दीजिए। यानी सीज फायर से रूस को फायदा हो गया, अमेरिका को मिनरल्स मिल गया, यूक्रेन को क्या मिला है? यही बात जेलेंस्की इनडायरेक्टली कह रहे थे कि हम जो भी समझौता करेंगे वो शर्तों पर होगा, बिना शर्त पे नहीं होगा। यानी शांति के लिए शर्त भी चाहिए। और देखिए, हम लोग का रूस से बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन कुछ मोरालिटी भी होती है, कुछ नैतिकता भी होती है, कुछ आत्मीयता भी होती है। रूस एक ताकतवर देश है और भारत का मित्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो दबी हुई सच्चाई है उसको हम लोग झुठला दें। जाहिर सी बात है, क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया है, और आज भी जो लड़ाई हो रही है उसमें जेलेंस्की के और पुतिन का अपना ईगो भी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूक्रेन के लोग तो मारे गए हैं ना। देखिए, एक बात और मैं यहां बताना चाहूंगा, लड़ाई होती है लीडर वर्सेस लीडर, यानी टकराव लीडर का ईगो और दो लीडरों का ईगो में टकराव होती है, और नाम दिया जाता है देश का। कि हर सदियों से होते आया है। लड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ दो लीडर्स की होती है, जिसे समर्थन के लिए, नागरिक समर्थन के लिए, माहौल बनाने के लिए देश का नाम दे दिया जाता है। दुनिया में तमाम लड़ाइयाँ सिर्फ पर्सनल थी, सिर्फ ईगो की लड़ाई थी, लेकिन उसे देश का नाम देकर लाखों लोग उसमें खत्म करा दिया गया, उनकी हत्याएं हुई। ये दुनिया के बहुत सारे उदाहरण हैं। आज यहां पर भी वही था, ईगो वर्सेस ईगो था। जेलेंस्की ने बार बार कह रहे थे कि भाई एक हत्यारे को आप समर्थन मत करिए। जाहिर सी बात है, उन्होंने पुतिन की तरफ कहा था, और अमेरिका बार बार जेलेंस्की को डांट रहे थे, ट्रंप जेलेंस्की को डांट रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक आम आदमियों का जो झगड़ा होता है, ठीक उस तरह का झगड़ा था ये। नितिन गडकरी एक बात कहते हैं कि दूर से कुछ लोग बड़े नजर आते हैं, जब नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि बहुत छोटे हैं। आज अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो बातचीत हो रही थी, यानी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच, ठीक वैसे ही लगा कि ये बड़े लीडर्स बहुत छोटे थे, सिर्फ ईगो का क्लैश था और कुछ नहीं है। एक दूसरे के ऊपर अपना ईगो को थोप रहे हैं, जिससे एक निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा है। अब दुनिया के लोगों को भी ये सोचना होगा, हमें मीडिया के बहकावे में नहीं आना है, हमें जो एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है उससे बचना चाहिए। क्योंकि नेताओं का अपना क्लैश, अपना ईगो जो क्लैश होता है, वो पब्लिकों पर, जो आम जनता है उस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। ये बात पूरी दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे वो सद्दाम हुसैन का उदाहरण हो, या अभी ताज़ा यूक्रेन का और पुतिन का हो, या जेलेंस्की का हो। ये सब ईगो की लड़ाई है। हम ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं, बस ये इसी की लड़ाई है। लेकिन जेलेंस्की एक स्टेटमेंट्स की तरह टिके रहे अपने लोगों के प्रति, ये भी सच्चाई है। भारत अगर 71 में और 65 में अगर टिका रहता अपने स्टैंड पर, तो भारत भी आज कुछ पाया होता पाकिस्तान से लड़ाई के बीच। लेकिन भारत को कुछ नहीं मिला। अपने सैकड़ों सैनिक, हजारों सैनिक को उसने शहीद करा दिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। आज भी कश्मीर का मैटर वैसे के वैसे ही है। बांग्लादेश आज भारत को आंख दिखा रहा है। क्या मिला? यानी जब भी कभी बड़े लीडर्स की मीडिएट करने के लिए आते हैं, तो हमेशा जो कमज़ोर देश है उसको, उसके इंटरेस्ट का हनन होता है, इंटरेस्ट का हानि होती है। जेलेंस्की के साथ वैसा ही होने वाला था, लेकिन जेलेंस्की इस बात को समझ गए कि इस लड़ाई में अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है, अपने मिनरल्स उसको देने पड़ रहे हैं। 500 बिलियंस का उसके ऊपर दावा किया गया है कि इतना खर्च आपको देने पड़ेंगे, और जेलेंस्की ये बात समझ रहे हैं। जेलेंस्की ने इशारे में बताया भी है कि अगर हम 500 अरब डॉलर का की बात जहाँ तक हो की है,
हमारी 7 पीढ़ियां भी नहीं दे पाएंगी। इसलिए मीनस देना हमारा मजबूरी है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने शायद तैयार भी हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने रियलाइज किया होगा या कुछ ऐसी बातें उनको समझ में आ गई कि इस लड़ाई में, इस बातचीत से, इस समझौते से यूक्रेन को कुछ नहीं मिल रहा है। रूस को मिलेगा, अमेरिका को मिलेगा, लेकिन यूक्रेन को कुछ नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो डील होने वाली है उसमें एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लिथियम चाहिए था उन्हें, जो यूक्रेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और इसके लिए ही तो ये सारा खेल रचा गया था, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन आज जिस तरह 2 वर्ल्ड लीडर आपस में तू मैं किए, ये दुनिया देख के समझ जाना चाहिए कि ये लीडर्स जो दूर से बहुत बड़े नजर आते हैं, नज़दीक से बहुत छोटे लोग होते हैं। अपने ईगो के लिए वो लोग सारा ड्रामा करते हैं और नाम दे देते हैं देश का, मुल्क का, और ये बातें एक आम आदमी नहीं समझता है और आंख बंद करके अपने नेताओं का समर्थन करने लगता है। नतीजा ये होती है कि हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। तो आज जिस तरह 2 लीडर आपस में तू मैं किए, इसका नतीजा क्या निकलेगा, जैसा कुछ भी रिपोर्ट आएगा मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। टाइम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।